इनको ऐसा लगा कि अब तो राष्ट्रपति शासन लगा है, तो चलिए मोदी साहब वहाँ चुपचाप बैठे हुए। बीजेपी खेमे में इस वक्त जश्न का माहौल है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्यकर्ता सड़कों पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें यकीनन शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को दिल खराब करने के लिए जरूर काफी होंगी। ये पटना से तस्वीरें आ रही हैं। बीजेपी समर्थक, बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मना रहे हैं और किस तरह से इस वक्त बीजेपी की खुशी पटना तक पहुंची हुई है। बीजेपी महाराष्ट्र की खुशी इस वक्त पटना में सेलिब्रेट की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त तमाम जगह से महाराष्ट्र की जो बीजेपी की एक तरह से विक्ट्री की तरह देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, उसको सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों पर पहुंच चुके हैं। सुबह 8 बजे, शनिवार की सुबह 8 बजते हैं और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को मिल जाते हैं एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस। तो ये एक बार फिर से पटाखे जलाने का सिलसिला बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से पटना के जश्न की तस्वीरें आपके सामने है। किस तरह से अब कार्यकर्ता जो चाहते थे बीजेपी के वो हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के ऐन बाद ये कह दिया था कि चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ही होंगे और वो बात आज सच होती नजर आ रही है। बीजेपी मोर्चा मार ले गई। फिलहाल के लिए प्रोटेस्ट होगा वो आगे की बात है, लेकिन शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस बहुत देर कर दी सनम आते आते। डिबेट्स, मीटिंग्स, चर्चाएं, चिंतन, इसमें टाइम इतना लगा दिया कि बात हाथ से निकल गई। पटना से बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये जश्न है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो ये जश्न की तस्वीरें पटना से बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न है जो इस वक्त नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर। जगह जगह कुछ इसी तरह का बीजेपी खेमे में आलम होगा और तमाम कार्यकर्ता इस वक्त सीएम देवेंद्र फडणवीस के स्वेरिंग करने के बाद जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह 8 बजे शपथ ग्रहण हुआ। हालांकि इस बात पर अभी भी कई तमाम दर्शक भी सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी, इतनी सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक करके लौट रहे होते उस वक्त स्वेरिंग इन सेरेमनी की क्या जरूरत आन पड़ी थी अगर बहुमत था, स्थिति मजबूत थी। तो तस्वीरें जश्न की तस्वीरें आपके सामने। माहौल है, एक तरफ नारे और डांस किया जा रहा है तो दूसरी तरफ आतिशबाजी, पटाखे चल रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है इस वक्त बीजेपी खेमे में। एक बार फिर से मेरे सहयोगी अभिषेक का रुख कर लेते हैं, मुंबई से वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ताजा जानकारी उनसे ले लेते हैं इस वक्त क्या हलचल है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस खेमे में। देखिए, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की बात करें तो बिल्कुल कहीं न कहीं वो अपनी मीटिंग का दौर लगातार कर रहे हैं, जैसे कि लगातार डेली करते आ रहे थे। पिछले 1 महीने से देखा था आपने कि सिर्फ मीटिंग हो रही थी, लेकिन आखिरकार बाजी बीजेपी मार ले गई और बीजेपी सरकार बना ले गई और फिर से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इस वक्त देख रहे हैं इसी वजह से जो मुंबई में जो महाराष्ट्र का बीजेपी का कार्यालय, यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है इस वक्त जुट चुके हैं। 3 बजे के आसपास जो समय बताया गया है, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री नए बने हैं वह यहाँ पर आएंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और यहाँ पे जश्न मनाया जाएगा। लेकिन एक तरफ जहाँ पे साफ कर सकते हैं शिवसेना या एनसीपी या फिर कांग्रेस लगातार इस बात पर दोष अपने लोगों को दे रही है कि हम सरकार नहीं बना पाए, वहीं तमाम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही, विक्ट्री के साइन देख रहे हैं। और त्रिपाठी साहब जो बीजेपी के नेता मौजूद है, क्या कहेंगे भाई साहब? किस तरीके लगा, सो के उठे तो लग रहा है विश्वास हुआ आपको कि सरकार बन गई है? पता था पहले से? हमें पूरा विश्वास था सरकार तो देवेंद्र जी की ही बनेगी। विक्ट्री के साइन देख रहे हैं। और त्रिपाठी साहब जो बीजेपी के नेता मौजूद है, क्या कहेंगे भाई साहब? किस तरीके लगा, सो के उठे तो लग रहा है विश्वास हुआ आपको कि सरकार बन गई है? पता था पहले से? हमें पूरा विश्वास था सरकार तो देवेंद्र जी की ही बनेगी, हमारी सरकार ही बनेगी। विश्वास तो था, लेकिन आज जो आनंद फानंद में कहा गया चोरी चुपके जरूरत क्या? नहीं, चोरी तो ये लोग मीटिंग कर रहे थे, इनका नक्की नहीं हो रहा था। कल भी बाहर निकले तो इनका तो कांग्रेस के नेताओं का अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन
लेकिन अपना पास बहुमत था आपके पास, तो दिन में दिन दहाड़े आप सरकार बनाते, जरूरत क्या थी कि सुबह उठे हर कोई नींद आंख खोल रहा है, उसके बाद मालूम पड़ा कि फडणवीस साहब शपथ। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी अच्छा काम ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, हमने तो ब्रह्म मुहूर्त में किया। अगर धर्म का ज्ञान हो तो हमने तो सुबह 8 बजे किया, 5:30 बजे, वो तो ब्रह्म मुहूर्त है 4 बजे के बाद। हमने तो बोला जा रहा संजय राउत या शिवसेना के लोग कह रहे डाका डाला, डकैती डाला। डकैती तो उन लोगों ने डाला, अच्छी खासी जो है हमारी उनकी जो है चल रही थी युति, उसमें उन्होंने विश्वासघात किया। सिरसाट साहब है, भाषा सिरसाट साहब बीजेपी के प्रवक्ता भी है, क्या कहेंगे साहब? इतना जरूरत क्या थी? आपका बहुमत था तो सुबह बनाते, आप दिन दहाड़े बनाते, सुबह क्या जरूरत थी बनाने की? छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खान की उंगलियां काटी, देर रात काटी। यानी आप, लेकिन संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है कि अजित पवार को बहुत बड़ा ब्लैकमेल किया गया, उसका खुलासा करेंगे, इसकी वजह से आप लोग सरकार बना पाए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खान के घर में घुसकर उसकी उंगलियां देर रात काटी थी। संकेत बहुत बड़ा दे रहा है, आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से यह जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से बीजेपी के लेकिन कार्यकर्ता देखे, महिलाएं भी, आप महिला कार्यकर्ता क्या कहेंगी? लगा कि वापस सुबह सो के उठेंगे, पता था कि आपको? दिल में तो था, लेकिन इतना ये नहीं था। आज न कल चंद्रकांत जी पाटिल अपने विधायक, वो भी बार बार बोलते थे एक दिन तुम आपको गोड़ बातमी मिलेगी, गोड़ बातमी मिलेगी, यानी अच्छी बातमी मिलेगी। आप लोगों को भी उम्मीद था कि अच्छी बातमी मिलेगी? बिल्कुल सर, हमें पहले से मालूम नहीं, ये नहीं मतलब कि मालूम, हमें सब उम्मीद थी कि हमारी पार्टी ही गवर्नमेंट बनाएगी और हमारे जो रुके पड़े काम है 1 महीने 2 महीने से, वो दोबारा कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो ये जो पत्रे रोड पे लगे हुए हैं बिक जाते, आने वाले समय में ये पत्रे बिक जाते और हमें दोबारा 5 से 6 साल दोबारा पीछे चले जाते महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इसलिए सबसे अच्छा ये हुआ कि हमारे साथ में अजीत पवार जी ने थोड़ा हेल्प करके सरकार को बनाने में मदद किया, उनका भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं उनको भी, और उन्हें भी बधाई देते हैं, क्योंकि उन्हें भी दोबारा सुधरने का मौका मिल जाएगा। सुधरने का मौका मिल जाएगा या बहाना कुछ और है, देखिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार तो महाराष्ट्र से बिल्कुल बन चुकी है, लेकिन 30 नवंबर को बहुमत साबित करना है, विधानसभा में बहुमत साबित कर पाएंगे। हालांकि शरद पवार ने जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस साफ साफ कह दिया कि सिर्फ 8 विधायक थे जो अजित पवार के साथ में गए थे, अधिक विधायक नहीं थे, उसमें से कई सारे विधायक उनके पास लौट आए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में 8 विधायक ही हैं या पूरी एनसीपी टूट चुकी है, पूरी एनसीपी पार्टी ही चली गई है बीजेपी के साथ, और बीजेपी इसलिए अजित पवार ने साफ साफ समर्थन किया सरकार बनाने को लेकर। यह तय हो पाएगा 30 नवंबर को, क्योंकि जाहिर सी बात है 30 नवंबर को जब बहुमत सिद्ध करना होगा विधानसभा में, तो उस वक्त सब कुछ साफ साफ हो जाएगा कि कितने विधायक सही में बीजेपी के साथ हैं। क्या उनके पास 119 है, जैसा कि शरद पवार ने भी कहा, उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि अभी। ठीक है, आपके पास आ रहे हैं सुशील मोदी इस वक्त उठे ना, जरा वहां चल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, जैसे जश्न की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी, और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लड्डू खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरह से आज महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, महाराष्ट्र में शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, उसके बाद जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश है, और इस जोश की वजह है कि आज महाराष्ट्र में एकदम से कहते हैं ना कि राजनीति सिर के बल उलट गई है। कल रात तक कुछ और था, कल रात छपे जो अखबार थे वो कुछ और हेडलाइंस के साथ थे, लेकिन जब टीवी खुला तो कुछ और हेडलाइंस के साथ खुला, और उसकी जो तस्वीरें हैं इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जश्न इस वक्त मनाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी। अब न बताइए माइक किससे लगेगा? अरे तो हमको क्या खर्चा दे रहे बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी को बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए, और साथ ही साथ श्री अजित पवार जो एनसीपी के नेता जिन्होंने डिप्टी सीएम के नाते शपथ ली है, उन दोनों को भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से बधाई देता हूँ।
सुशील मोदी देवेंद्र फडणवीस को बधाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने बधाई दी है और वहां तीनों पार्टियां जो हैं, जो पहले सरकार बनाने का दावा कर रही थी, सरकार बनाने की दहलीज पर पहुंच चुकी थी, वो भी अपना दावा कर रही कि हम सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। और तीनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि हम सरकार अब भी बना लेंगे। सीधी बात है, एक बार ये मेजर से एस्टेब्लिश करने का जो मौका दिया है वो पूरा होने के बाद ऐसे उसी की सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने में कोई दो राय नहीं, सरकार हम बनाएंगे, बना सकते हैं और नंबर हमारे पास है। तीनों पार्टी साथ है और बीजेपी को कॉन्फिडेंस वोट में हराने के लिए और उनको जो भी साथ दे रहे हैं उनको हराने के लिए हम लोग इकट्ठे होकर हमारे पूरे प्रयास होंगे। इतना ही नहीं बल्कि उनको शिकस्त देंगे। अभी भी बन सकते हैं, नहीं सरकार बनेगी। पवार साहब के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। सर, आप लोग की तरफ से संभावना बरकरार है सरकार बनाने की? हम ही सरकार बनाएंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। जो सरकार बनी है सुबह 7 बजे अंधेरे में सिर्फ पाप होता है। तो बीजेपी की सरकार को लेकर की गई अचानक स्ट्राइक से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बौखला गई है। सीधी बात है, एक बार ये मेजर से एस्टेब्लिश करने का जो मौका दिया है वो पूरा होने के बाद ऐसे उसी की सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने में कोई दो राय नहीं, सरकार हम बनाएंगे, बना सकते हैं और नंबर हमारे पास है। इस तरह से शपथ विधि की है, उसी से मुझे बू आ रही है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। कहीं न कहीं कुछ गलत हुआ है। महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता लोकतंत्र में, संविधान के जो मूल्य है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स है, जो प्रोविजन है, उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं। लेकिन उसकी अवहेलना करके जो किया गया है, मैं समझता हूं ये कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई है और इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो ही नहीं सकती। बेशर्मी की भी इंतहा होती है, इन्होंने तो बेशर्मी की इंतहा को भी पार कर गए। जम्मू काही पाकिस्तानवरती सर्जिकल स्ट्राईक करावा तसा सर्जिकल स्ट्राईक महाराष्ट्रावरती, शिवरायाच्या महाराष्ट्रावरती केला गेलेला आहे आणि याचा सूर हा महाराष्ट्र घेतल्याशिवाय राहणार नाही। तो विपक्ष इस वक्त संविधान की दुहाई देता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष से मेरा मतलब है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये कहा है कि ये संविधान के विपरीत किया है जो भी कुछ बीजेपी ने किया। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है और जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति उतर गई है उसने हर एक को इस वक्त कहते हैं ना कि एक चक्कर में डाल दिया है। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। मैं दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। अभी इस वक्त क्या सिचुएशन आपको लग रही है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि हमारे पास पूरी तरह से नंबर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी ये दावा कर रही है। शरद पवार, सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, महाराष्ट्र की बात करने से पहले कर्नाटक में क्या हुआ था, येदियुरप्पा का कहानी और हंस सबको याद होगा। और ये वही, लेकिन ये महाराष्ट्र है। वही मैं बता रहा हूँ कि कितनी जल्दबाजी में येदियुरप्पा ने शपथ ग्रहण समारोह कर लिया था। आज राज्यपाल के ऊपर सवाल उठते हैं कई कि कब अजित पवार मिले, क्या चिट्ठी उस वक्त दिए, क्योंकि बात नहीं है नैतिकता की। नैतिकता तो बची नहीं है भाजपा के साथ। नैतिकता उस पद पे है जो गवर्नर बैठा हुआ है, जो राज्यपाल बैठा हुआ है उस पद पे, उसकी गरिमा भी धूल-धूसित हो गई है। आज दूसरी बात ये कहूंगा मैं, इतना ही जल्दबाजी था, इतना ही सब कुछ था तो फ्लोर टेस्ट 3 दिन का समय देते, 1 हफ्ते का समय दिया गया कि 30 तारीख होगा। तो ये दिखाता है ना कहीं कि इनको हॉर्स ट्रेडिंग करने का समय दिया गया है। और दूसरी बात, अब तो समय ही समय था, क्यों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना इतना टाइम लगा रही हैं? क्यों उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही पिछले कितने दिनों से तय नहीं हो पा रहा है? उनको डिप्टी सीएम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पे इतनी लड़ाई चल रही है। इतना टाइम था, अब तो टाइम ही टाइम था। खुद संजय राउत ने हम बात कर रहे हैं, अब तो बहुत टाइम है हमारे पास, अब तो 6 महीने है हमारे पास, तो ज्यादा आराम में चलेगा क्या? रोहित जी, नैतिकता की जब हम बात करते हैं तो आज भाजपा ने दिखा दिया कि वो किस नैतिकता की बात कर रही है। चरित्र और संस्कार और नैतिकता तीनों खत्म हो रही है आज की राजनीति में। जब हम ये बात करते हैं तो कहते हैं कि लोग कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस उस नैतिक वैल्यू को, उस जिम्मेदारी को समझ रहे थे और 2 धुर विरोधी, मैं शिवसेना और कांग्रेस दुश्मन थे, विरोधी थे, लेकिन
जनता की भलाई के लिए अगर साथ आ रहे थे, समझौता वहां पे कि क्या कैसे काम करना है, अगर उसमें बात की जा रही थी, उसमें कोई नहीं, क्योंकि अगर जल्दबाजी होती सत्ता पाने की तो शायद पहले दिन ही सरकार। ठीक है, अभिषेक इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़े हैं, हम लगातार उनके पास बात जा रहे हैं। अभिषेक, इस वक्त क्या वहां पर चल रहा है, क्या अपडेट है? क्योंकि 4 बजे मीटिंग होने वाली है, 4 बजे एनसीपी के विधायकों की मीटिंग होने वाली है। क्या उस मीटिंग में कौन कौन विधायक शामिल होते हैं, उससे तस्वीर और साफ होगी? बिल्कुल सही कहा आपने कि मीटिंग में कौन कौन आता है, तस्वीर साफ हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि क्या वास्तव में 54 के 54 विधायक जो एनसीपी के क्या वास्तव में आते हैं या नहीं आते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार मैं इस बात पे वापस अपने लोगों को बता दूं, मैं इसको जो सूत्र हमारे बता रहा है कि शरद पवार के बिना सहमति से सब नहीं हुआ है। भले शरद पवार इस मामले पर लगातार अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। अभिषेक, एक मिनट अभिषेक, आपके पास आ रहा हूं मैं। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि फडणवीस अब से कुछ देर में बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पर पार्टी नेताओं के बीच बातचीत होगी और फिर उस बातचीत के बाद बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अब से कुछ देर में पार्टी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं और वहां पर बीजेपी नेताओं से बातचीत करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास अभिषेक? बिल्कुल, देखिए मैं वही आपको बता रहा था कि इस वक्त मैं पहले पे हमने बात किया कि बीजेपी कार्यालय में मैं मौजूद हूँ। यही वो जगह है जहाँ पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो देवेंद्र फडणवीस आने वाले हैं, देवेंद्र फडणवीस के यहाँ पे स्वागत के लिए तमाम बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे तैयार है, यहाँ पर मिठाइयाँ लेके खड़े हैं, हार फूल लेके खड़े हैं। इसीलिए क्या कहेंगे, देवेंद्र फडणवीस अब कितने देर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या तैयारियां कर रखी है आप लोगों ने? बस जोरदार पटाखेबाजी होगी, जोरदार ढोल बाजे बजेंगे, मिठाई बांटी जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है आप लोग तो यहाँ पे जश्न मनाने के लिए? हाँ, जश्न मनाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। राम राज्य की स्थापना की तैयारी पूरी हो चुकी है। और ये वजह है कि देखिए लगातार यहाँ पर जो देख रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी तमाम कार्यकर्ता है वह इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, नेता भी यहाँ पे तमाम आ चुके हैं और वह किसी भी वक्त यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस यहाँ पहुंचेंगे और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए बाकायदा यहाँ पे स्टेज बनाया गया, इस जगह पर आएंगे, उन्हें यहाँ पे फूल हार माला से स्वागत किया जाएगा, ढोल लगाने यहाँ पे रखे गए हैं कि उस स्वागत के लिए कि यहाँ पे ढोल लगाने बजाया जाएगा, नाच जश्न होगा। और उसके बाद बिल्कुल जो जानकारी मिल रही है यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं वो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात वह जनता के सामने ला सकते हैं क्योंकि किस परिस्थिति में उन्हें शपथ लेना जरूर पड़ा, आखिरकार क्या इतनी मजबूरी थी कि सुबह सुबह जल्दबाजी में उन्हें शपथ लेना पड़ा। अच्छा अभिषेक एक सवाल है, जोश तो मुझे इन तस्वीरों में दिख रहा है बीजेपी ऑफिस के बाहर, लेकिन कॉन्फिडेंस कितना है 30 तारीख को लेकर, जरा उस पर भी एक सवाल पूछ लीजिए। बिल्कुल, उनसे सही कहा आपने। आप तो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम बहुत तैयार हैं, लेकिन 30 तारीख को कितनी तैयारी है? 30 तारीख को बहुमत सिद्ध कर पाएंगे? पूर्ण बहुमत सिद्ध होगा। ये तो आपने देखा ही होगा वाईबी चौहान में जब शरद पवार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे उद्धव जी के साथ, उनके साथ कितने विधायक थे वो आपने देखा ही होगा। अगर उनके साथ विधायक सही में होते तो वहाँ पे जरूर हाजिर होते और 3 विधायक कोई ला सके। ये कहना चाह रहे हैं 54 में से 51 आपके पास है? हाँ, 51 हमारे साथ है। वो दिख गया, सुबह ही आपके सामने था। तो इतनी बड़ी घटना थी, शरद पवार जी का अगर शक्ति दाव पे लगी थी, मान सम्मान, सभी विधायक वहाँ पे जरूर उपस्थित होते, सिर्फ 3 को हाजिर कर सके। आप लोगों को लगता है कार्यकर्ता क्या लगता है कि 30 तारीख को सरकार बहुमत सिद्ध कर पाएगी? बिल्कुल, इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए और किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। भाजपा की सरकार हमेशा गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, कमजोर लोगों के लिए है और उन्हीं के विकास के लिए हमारी ये सरकार की स्थापना फिर से हो रही है। और देवेंद्र जी ने जिस तरह पिछले 5 साल में लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं, जो रुके हुए प्रोजेक्ट अभी आगे के जो बाकी हैं, उन प्रोजेक्टों को पूरा किया जाएगा। बहुमत सिद्ध कर पाएंगे? बिल्कुल, इसमें आपको बिल्कुल शंका नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अवधूत जी क्या कहेंगे? प्रवक्ता भी है बीजेपी के और देवेंद्र फडणवीस के बहुत खास है, तो क्या कहेंगे? देवेंद्र फडणवीस साहब फिर से बन के मुख्यमंत्री? वो तो जो होना था वो होना ही था। हम पहले से ही बोल रहे थे कि हम आने वाले, हम आ गए। सिर्फ इतना ही हुआ कि 1 महीना लेट हो गए। आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ने महाराष्ट्र में 5 बरस 2014 से लेकर 2019 तक जो काम किया, इसके लिए 105 आमदार आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में। लेकिन यदि आप पार्टी के प्रवक्ता भी हैं तो फिर आपका एक बयान बड़ा महत्व रखता है, कैसे आप सब बहुमत सिद्ध कर पाएंगे? तो 30 तारीख को बहुमत सिद्ध कैसे हो पाएगा आखिरकार आपका? देखो, हमने तो कोई जल्दबाजी नहीं की। 144 लोग चाहिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि फ्लोर में 144 से ज्यादा, 144 से ज्यादा आमदार खड़े होकर आदरणीय देवेंद्र जी और आदरणीय
अजीत दादा जी इनके सरकार का समर्थन देंगे। ये कहें कि पूरी एनसीपी आपको बता चुकी है? भैया पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ है, एक पार्टी की बात आप क्या कर रहे हैं? आपने पूरी पार्टी तोड़ ली है इसके मतलब, यानी एनसीपी पार्टी को तोड़ दिया आपने। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। हम लोगों का मन जोड़ना चाहते हैं, ये हाथ में हाथ जोड़ना चाहते हैं, महाराष्ट्र को जोड़ना चाहते हैं, लोगों के स्वाभिमान को जोड़ना चाहते हैं। तोड़ने का यानी एनसीपी पार्टी को तोड़ दिया आपने। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। हम लोगों का मन जोड़ना चाहते हैं, ये हाथ में हाथ जोड़ना चाहते हैं, महाराष्ट्र को जोड़ना चाहते हैं, लोगों के स्वाभिमान को जोड़ना चाहते हैं। तोड़ने का काम हमने कभी किया नहीं, ना हम लोग कभी करें। संजय राउत और शरद पवार आरोप लगा देगा आपने तोड़ दिया पूरा, कहते डका डाला है। मुझे लगता है और 5 वर्ष उनको ऐसे ही आरोप लगाने का मौका है, और 5 वर्ष आपको भी उनके आरोप सुनने का मौका मिलेगा। हम लोग उनका आरोप सुनते रहेंगे और हम राज करते रहेंगे। लेकिन 30 तारीख की तैयारी पूरी है कि 30 तारीख को आप लोग बहुमत सिद्ध कर ले जाएंगे? 5000% देखिए आदरणीय देवेंद्र जी, लास्ट टाइम हम 123 एमएलए थे हमारे, और फ्लोर में हमें शिवसेना ने सपोर्ट नहीं किया था। उस समय भी हमने बहुमत सिद्ध कर दिखाया और 5 साल हमने राज्य किया। आज एनसीपी विधिमंडल का जो पार्टी है, दिस पार्टी इज डिफरेंट एंड एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी असेंबली एक लॉ से तैयार हुई एक अलग पार्टी है। उस पार्टी के नेता अजीत दादा है। अजीत दादा के पास 54 विधायक है। अजीत दादा नेता के कारण जो मत रखेंगे वो 54 आमदारों को करना ही पड़ेगा। 54 अजीत दादा के। ठीक है, तो बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और दावा कर रही है कि 30 तारीख को शक्ति परीक्षण में वो कामयाब हो पाएंगे। और पूरे प्रदेश में इस वक्त दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, एनसीपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, लगातार अपने अपने पक्ष में दावे किए जा रहे हैं इस वक्त। जरा वो देखते हैं पहले। बाबा साहब जी ने जिस बुनियाद पर ये पार्टी बनाई थी हिंदुत्व के ऊपर, वो सभी उन्होंने छोड़ दिए। इसलिए सभी शिवसैनिक, सभी आमदार, सभी विधायक, आम जनता उनसे नाराज थी, ये आपने भी देखा है। और उसके बावजूद आज संजय राउत जी जो कहते हैं कि पार्टी में पीठ में खंजीर खोप दिया, अजीत दादा ने ये किया। मुझे लगता है आप यूपी में चुन के आए, आपने हमें छोड़ दिया। पहले दिन से आपने कहा कि हमें सब ऑप्शन खुले हैं, तो इसको क्या कहते हैं? मुझे लगता है पूरे पार्टी का खराबा जो है युति का, वो संजय राउत जी ने यहाँ पर किया है। कल 9 बजे तक ये महाशय हमारे साथ बैठे थे, पूरी बातचीत में सक्रिय थे, कोई सूचना भी कर रहे थे। अचानक से वो गायब हो गए। हमें थोड़ा संशय आया था उस बारे में, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, क्योंकि वो नजरों से नजर मिलाकर नहीं बोल रहे थे। जो व्यक्ति पाप करने जाता है उसकी नजर जिस प्रकार से झुकती है, वो झुकी हुई नजरे से बात कर। ठीक है, बातचीत एक दिन के लिए आगे बढ़ गई, उसका मतलब ये नहीं था। आज जिस तरह से सुबह महाराष्ट्र में शपथ विधि हुई है और जिस पत्र का आधार बनाकर सत्ता स्थापना की गई, वो विधायकों का पत्र का दुरुपयोग किया गया है। जो हाजिरी के लिए हमने दस्तखत लिए थे, उस दस्तखत को लेकर राज्यपाल महोदय के पास दिया गया, जिसके आधार पे ये शपथ ग्रहण हुआ है। दोपहर रात के अंधेरे में राष्ट्रपति शासन हट जाता है, बगैर किसी को पता किए सुबह सूरज निकलने की पहली किरण के साथ शपथ दिला दी जाती है। इससे ज्यादा लोकतंत्र का मजाक नहीं हो सकता है। शरद पवार जी ट्वीट करके कह रहे हैं कि उनका इससे कुछ, इस विधानसभा के